हेलो। आज हम एसबीआई की तरफ से दी जाने वाली आशा स्कॉलरशिप 2026 के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं अबाउट द प्रोग्राम। तो इंडिया लार्जेस्ट स्कॉलरशिप, तो ये भारत की जो लार्जेस्ट स्कॉलरशिप है उनमें से एक है। एंड इनिशिएटिव सपोर्टिंग मेरिट्स, यानी कि जो बीकर बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे एंड जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। एंड क्लास 9 से स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आप विदेश जाना चाहते हो तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग होती है स्कूल स्टूडेंट से, तो क्लास 9 से 12th के लिए। तो सबसे पहली आ जाती है स्कॉलरशिप कौन सी, क्लास 9 से 12th के लिए। इसमें मिलता है 15,000 रुपये आपका। तो इसमें कहा जाता है कि आप जिस भी आप क्लास में हो उससे पिछली क्लास में आपका 75% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर CGPA तो 7.5 होने चाहिए। एंड SC ST PWBD के लिए रिजर्वेशन 65% एंड 60% का। एंड एनुअल फैमिली इनकम लेस देन, यानी कि आपकी फैमिली की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। रिजर्वेशन कहा गया तो 50% सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, 50% मैन के लिए है, 25 रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट, 25 रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट, 5 रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो ये आपकी बताया गया कि रिजर्वेशन वगैरह है। एंड 3 लाख से कम आपकी फैमिली की वार्षिक आय होनी चाहिए। एंड पिछली क्लास में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें स्कॉलरशिप कितनी दी जा रही है, तो 15,000 दी जा रही है। इसके बाद आ जाती है दूसरी स्कॉलरशिप। दूसरा आ जाता है यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी कि आप कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो आपने पिछली क्लास में आपने 75% गेन की हो, या फिर 7.5 CGPA, या फिर SC ST से हैं तो 65% एंड PWBD से हैं तो 60%। एंड जो आपकी साल की वार्षिक आय होनी चाहिए वो 6 लाख से कम या फिर 6 लाख के बराबर हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा तीसरी बात इसमें और रखी गई है कि आप जिस इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आप जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उसकी NIRF रैंकिंग क्या होनी चाहिए, तो टॉप 300 के अंदर आप उसकी NIRF रैंकिंग होनी चाहिए। तो ये सबसे मेन क्वालिफिकेशन हो जाती है। एंड इसके अलावा रिजर्वेशन सेम है, जो 50% वुमेन के लिए, 50% मैन के लिए, 25% SC ST कैंडिडेट के लिए एंड 5% बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। एंड इसमें स्कॉलरशिप कितनी दी जा रही है, तो 75,000 का इसमें स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट हो वो टॉप 300 NIRF रैंकिंग में आना चाहिए। एंड जो आपकी साल की वार्षिक आय है फैमिली की वो 6 लाख से कम या 6 लाख के बराबर। एंड इसके अलावा 75% आपके जो मार्क्स होने चाहिए पिछली क्लास में, या फिर CGPA तो 7.5 CGPA। इसके बाद देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपका कितना स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो 1.5 लाख का आपका स्कॉलरशिप मिलने वाला है। एंड इसके अलावा आपका जो पिछली क्लास, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पहले यदि ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई और क्वालिफिकेशन किया है तो आपका 75% मार्क्स उसमें होने चाहिए, या फिर 7.5 CGPA होने चाहिए। एंड SC ST वालों के लिए सेम 65% एंड PWBD के लिए 60%। एंड जो आपकी फैमिली की वार्षिक आय होनी चाहिए वो 6 लाख या फिर 6 लाख से कम होनी चाहिए। एंड जिस इंस्टीट्यूट से आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग टॉप 300 NIRF में आनी चाहिए। तो ये मेन हो जाता है, या फिर NAAC A एंड एक्रेडिट इंस्टीट्यूट। सो एंड रिजर्वेशन क्या है, तो 50% ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन, 50% फॉर मैन एंड 25% फॉर SC कैंडिडेट्स, 25 रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट्स एंड 5 रिजर्व फॉर PWBD कैंडिडेट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इसके बाद देखने वाले हैं, इसके बाद यदि आप मेडिकल फील्ड से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेडिकल फील्ड वालों को 2 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो इसमें क्या है, डेजिग्नेशन फॉर MBBS स्टूडेंट एट टॉप मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज द हाई कॉस्ट एंड सोशल वैल्यू ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो जो बच्चे MBBS कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से हैं एंड टॉप कॉलेज में एजुकेशन कर रहे हैं, एंड तो उन लोगों को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो मिनिमम कितना, तो जो आप जो भी कर रहे हो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप कर रहे हो उससे पिछली क्लास में 75% आपका मार्क्स होना चाहिए, 7.5 CGPA, 65% फॉर SC ST, 60% फॉर PWBD। एंड सेम जो आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए जो फैमिली की वो 6 लाख से कम या फिर 6 लाख के बराबर होनी चाहिए। एंड जो मेन कंडीशन आ जाते हैं, करंटली परसिंग MBBS एट एम्स और टॉप 50 NIRF मेडिकल कॉलेज। तो इसमें सबसे मेन कंडीशन क्या आ जाती है कि या फिर आप जो एम्स हैं वहाँ से MBBS कर रहे हो, या फिर जो टॉप 50 NIRF कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, टॉप 50 NIRF
वहाँ से आपका MBBS चल रहा हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। परचेज अ वैलिड नीट स्कोर कार्ड फ्रॉम द करंट और प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कि आपको जो नीट का स्कोर कार्ड है, जो वैलिड नीट स्कोर कार्ड है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद रिजर्वेशन सेम है, 50% फॉर वुमेन, 50% फॉर मैन, 25% फॉर SC कैंडिडेट, 25% फॉर ST कैंडिडेट्स एंड 5% फॉर बेंच पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद द कैटेगरी स्ट्रिक्टली फॉर MBBS स्टूडेंट, यानी कि जो 2 लाख का आपका स्कॉलरशिप मिल रहा है वो सिर्फ MBBS स्टूडेंट के लिए, मेडिकल में सिर्फ MBBS स्टूडेंट। इफ़ यू आर परसिंग एनी अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स सच एज BDS, BSc नर्सिंग, B फार्मा, प्लीज अप्लाई अंडर द जनरल UG कैटेगरी। तो ये इसमें साफ साफ कहा गया है, जो मेडिकल फील्ड जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ MBBS स्टूडेंट के लिए मेडिकल में भी। एंड इसके अलावा आप कोई भी अदर डिग्री कर रहे हो मेडिकल फील्ड में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड इसके बाद आ जाता है IIT स्टूडेंट के लिए। तो IIT स्टूडेंट के लिए भी स्कॉलरशिप कितनी है, 2 लाख है। एंड करेंटली परसिंग स्टडी एट वन ऑफ द 23 IIT अक्रॉस इंडिया। तो सबसे मेन जो कंडीशन आ जाती है वो कि आप जो भी IITs हैं, 23 IITs हैं, उनमें से किसी एक में आप स्टडी कर रहे हो। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पिछली क्लास में आपका 75% या फिर 7.5 CGPA या फिर 65% फॉर SC ST या फिर PWBD के लिए 60%। एंड जो आपका फैमिली का वार्षिक आय वो 6 लाख या फिर 6 लाख के बराबर या फिर 6 लाख से कम होना चाहिए। पर ये सब वैलिड JEE एडवांस स्कोर कार्ड फ्रॉम द करंट और प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स। तो आपका JEE एडवांस का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा तो वो आपके पास होना चाहिए या फिर इस साल का या फिर पिछले साल का। एंड रिजर्वेशन 50% ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, 50% फॉर मैन, 25% फॉर SC कैंडिडेट, 25% फॉर ST कैंडिडेट, 5% रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड PWBD के लिए। एंड स्टूडेंट परसिंग BTech कोर्सेज एट नॉन IIT इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द जनरल UG अंडर ग्रेजुएट कैटेगरीज। तो आप ये 2 लाख जो मिल रहे हैं स्कॉलरशिप वो सिर्फ IIT स्टूडेंट के लिए हैं। यदि आप किसी और कॉलेज से हो, नॉन IIT से हो, तो आप अंडर ग्रेजुएट के वाली कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं तो IIM स्टूडेंट के लिए, तो जो MBA वगैरह कर रहे हैं उनके लिए 5 लाख तक की स्कॉलरशिप है। तो उसमें क्या मांगा गया है, तो करंटली परसिंग स्टडी एट वन ऑफ द 22 IIMs अक्रॉस इंडिया, यानी कि जो IIM कॉलेज वगैरह हैं, जो 22 कॉलेज हैं इंडिया में, उनमें से किसी एक में आप अभी करंटली पढ़ाई कर रहे हो। एंड जो पिछली क्लास है उसमें 75% आने चाहिए या फिर 7.5 CGPA, 65% फॉर SC ST, 60% फॉर PWBD। एनुअल फैमिली इनकम लेस देन, तो आपका 6 लाख वार्षिक है या फिर उससे कम। परचेज अ वैलिड कैट स्कोर कार्ड फ्रॉम द करंट और प्रीवियस ईयर, यानी कि आपका कैट स्कोर कार्ड मांगा जाएगा तो आपका वैलिड कैट स्कोर कार्ड होना चाहिए या फिर इस साल का या फिर प्रीवियस एकेडमिक ईयर का। एंड 50% फॉर रिजर्वेशन, इसमें 50% सेम है, 50% फॉर वुमेन, 50% फॉर मैन एंड 25% रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट, 25 रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट, 5 रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। एंड इसके अलावा इस साफ कहा गया है एक इसके लिए, तो MBA वाले स्टूडेंट के लिए जो IIM में पढ़ रहे हैं। इसके बाद यदि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी है ओवरसीज स्टडीज़, जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। इसमें 15 लाख की आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। एंड इनेबल्स इंडियन नेशनल्स टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट और हायर स्टडीज एट ग्लोबली टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, यानी कि आप यदि विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई भी हायर डिग्री करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन शर्त क्या है कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। तो सबसे पहली मेन शर्त क्या आ जाती है, तो एलिजिबिलिटी में इंडियन नेशनल्स ओनली, यानी कि भारत के नागरिक होना चाहिए। मिनिमम 7.5 CGPA और 75% मार्क्स इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कि आपका पिछली जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है उसमें 75% मार्क्स होना चाहिए। 65% फॉर SC ST एंड 60% फॉर PWBD। करंटली परसिंग और होल्डिंग अ वैलिड ऑफर लेटर फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट और हायर प्रोग्राम एट QS टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़। तो जो भी वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप लेवल की, उनमें से किसी एक में से आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए जो भी आप डिग्री करने जा रहे हो। एंड एनुअल फैमिली इनकम, तो आपका जो वार्षिक फैमिली आय है वो 6 लाख या 6 लाख से कम होना चाहिए। पैसा वैलिड GRE, GMAT, MCAT, LNET और LSAT स्कोर कार्ड फ्रॉम करंट और प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो ये स्कोर कार्ड वगैरह मांगा गया है, तो यदि आपके पास है तो ये आप अप्लाई करें। तो इसका वैलिड स्कोर कार्ड या फिर इस साल का हो या फिर पिछले साल का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन 50% सीट फॉर वुमेन, 50% फॉर मैन, 25 रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट,
25 रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट, 5 रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD। तो ये आप देख सकते हैं। तो इनमें सिर्फ किस किस के लिए अप्लाई थे, तो स्कूल स्टूडेंट जो 9 से 12 तक हैं, अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर मेडिकल वाले जो MBBS कर रहे हैं, या फिर IIT स्टूडेंट जो BTech वगैरह IIT से कर रहे हैं, या फिर MBA स्टूडेंट जो IIM से अपना मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स कर रहे हैं, एंड बाकी जो विदेश जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने प्रकार की इसमें वैरायटी मिल रही है। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस तो फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप टू अप्लाई फॉर द SBI प्लेटफॉर्म जल्दी आसा स्कॉलरशिप। तो अप्लाई कैसे करना है, क्लिक अप्लाई नाउ, तो क्लिक द नाउ बेटर लॉग इन टू स्टार्ट एप्लीकेशन, एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट एप्लीकेशन फिल द। तो ये आपका प्रोसेस दिया गया है, आप अप्लाई नाउ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप प्रोसेस जैसे ही आप करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कैसे क्या अप्लाई करना है। सबसे मेन बात कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे एंड इसकी लास्ट डेट क्या है, तो वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो एकेडमिक रिकॉर्ड, मार्कशीट फ्रॉम प्रीवियस एंड लेटेस्ट ईयर सेमेस्टर एज एप्लीकेबल। तो आप जैसे भी आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या विदेश वगैरह डिग्री, जो भी डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस डिग्री में आप पढ़ाई कर रहे हो उससे प्रीवियस डिग्री में जो भी 75% मार्क्स आए हैं जिस भी डिग्री में प्रीवियस में, उसकी आपको एकेडमिक रिकॉर्ड्स देने होंगे, जो भी क्लास 10th हो, 12th या फिर सेमेस्टर हो, सेमेस्टर मार्कशीट वगैरह। एंड INT प्रूफ, गवर्नमेंट इशूड फोटो ID सच एज आधार प्लस रिसेंट पासपोर्ट साइड फ़ोटो। एंड यानी कि आपका जो फ़ोटो ID कार्ड वगैरह, तो आधार कार्ड चाहिए होगा, एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फैमिली इनकम प्रूफ देना होगा। तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट हो, फॉर्म 16 इज सैलरी स्लिप एंड बैंक पासबुक SBI प्रेफर्ड। तो आपको इसमें सबूत देना पड़ेगा कि आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है। एडमिशन प्रूफ, तो बोनाफाइड और एडमिशन प्रूफ, यानी कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर विदेश में पढ़ने जा रहे हो, उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से हम एजुकेशन कर रहे हैं। तो बोनाफाइड और एडमिशन प्रूफ, तो एडमिशन प्रूफ देना होगा। पर्सनल डॉक्यूमेंट, तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैंडिडेट, तो यदि आप SC ST या PWBD से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, क्योंकि उसी में 60% या फिर 65% वगैरह का रिलैक्सेशन था। एडिशनल डॉक्यूमेंट कैटेगरी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट सच एज एंट्रेंस स्कोर कार्ड, ऑफर लेटर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ जाता है कि आपने कोई एंट्रेंस स्कोर कार्ड जैसे एडवांस JEE वगैरह, या फिर जो भी कैट का स्कोर वगैरह, जो भी स्कोर कार्ड इसमें मांगे गए हैं उसका आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। एंड जहाँ से आपको ऑफ़र लेटर आया, जैसे अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं तो पहले से ऑफ़र लेटर है आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो वो ऑफ़र लेटर का डॉक्यूमेंट। एंड इसके अलावा यदि आप PWBD कैंडिडेट हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इंपॉर्टेंट डेट क्या आ जाते हैं, तो इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है, तो 22 जुलाई 2026 से इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। एंड लास्ट डेट क्या है, 4 सितंबर 2026 इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो इसमें बाकायदा क्वेश्चन वगैरह जो भी आपको क्वेरी वगैरह तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हल कर दिया जाएगा। धन्यवाद।